आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर। पंजे अपनी ओर ही रहें। छोटी उंगलियां आसन की ओर लगाने का प्रयास करें, दाईं ओर। मध्य में आते हुए बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आए। यहीं से पैर को गोलाई में घुमाना है, घड़ी की सुई के अनुसार, दाएं से बाएं। आगे, दाएं, अपनी ओर, बाएं, आगे। इस प्रकार गोलाई दे दें। मध्य में आते हुए इसे उल्टी दिशा से विपरीत भी घुमाना है। जितने राउंड दाएं से देते उतने ही राउंड बाएं से ले लें। धीरे से वापस एड़ी पंजे मिला के रखें। दायां पैर उठाते हुए जंघा के नीचे अपना ग्रिप लगा दें और पेंडुलम की त्रियां साइकिल के रूप में घड़ी के अनुसार चलाएं घुटने को। शर्मा जी ऐसे नहीं, पैर को पूरा लंबा करो, खींचो, ऊपर तक जाते हुए खींचो। अब पूरा मोड़ो और फिर पूरा ऊपर उठाओ। वहीं से नहीं उठाओ, ऊपर लंबा करते उठाओ ऊपर पूरा। ऐसे ले जाओ। ये इसको विपरीत भी चला ले, उल्टी दिशा से भी चला ले। वापस ये स्थिति बाएं से बनाएं। बाएं को ग्रिप लगाते हुए चलाएं साइकिल के पेडलम की त्रियां गोलाई देते हुए। विपरीत भी चला लें। धीरे से वापस दाएं पैर मोड़ें, एड़ी को लगाएं नितंब के जगह के नज़दीक, अंदर चल लगाने की और अंदर दबा दो। अपने एक हाथ से हथेली को, पंजे को पकड़ें और एक हथेली घुटने के ऊपर रखें। अब यहीं से घुटने को आसन की ओर दबाएं और सीने की ओर लाएं उठाते हुए। लेते रहें आवर्ती को। ये जो पैर का पंजा नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आए, इसको पकड़ के रखें नाभि के नज़दीक तक। एक हाथ से दबाव डालें, उठाते रहें बारंबार ऊपर। देखें, करते जाएं। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं।
ये समझो कि आपकी अर्ध बटरफ्लाई हो रही है, ये पूरा ऊपर तक, गुप्ता जी पूरा ऊपर तक, हाँ ऐसे पूरा नीचे, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चलिए, हथेली एड़ी के नीचे लगाएं, घुटने के नीचे लगाएं, झूला झुलाएं। धीरे से पैर को वापस सीधा कर दें। ये अभ्यास बाएं से करें। लगा दें एड़ी को नज़दीक, पकड़ लें पंजा, हथेली घुटने पर रखते हुए उठाएं सीने की तरफ। ज़्यादा दबाव नहीं देना है, नीचे ऊपर, यहाँ गति ले सकते हैं। जैसे अर्ध बटरफ्लाई जो है हल्की जल्दी जल्दी करते हैं ना, इसको ऊपर तक लाना है और नीचे तक ले जाना है, ऊपर तक लाना है, नीचे तक लेके जाना है, यहाँ दबाव देते हुए। एक हथेली एड़ी के नीचे, कुत्ते के नीचे, झूला झुलाएं, दाएं बाएं। वापस आते हुए पैर फैला दें। यहीं से पद्मासन लगाएं। दायां पैर मोड़ें बाएं जगह पर, बायां पैर मोड़ें दाएं जगह पर। एड़ियाँ नाभि के नज़दीक हों। जिनका पद्मासन नहीं लग पा रहा वो किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वासों को निष्कासित करते हुए पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। इतना संकुचन करें कि आपकी नाभि रीढ़ के साथ लग जाए, मूल बंद लगे। नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भरें। भरे हुए श्वास में भी मूल बंद लगे। यह आपका एक अभ्यास हुआ। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को फिर से दोहरा लें। आवर्ती पूर्ण करते हुए अपने श्वासों को नॉर्मल कर लें, सामान्य कर लें। ओम ध्वनि का उच्चारण, मधुर वाणी, शुरू से अंत तक एक स्वर लयबद्ध तरीके से श्वास भरें, होठों को गोल करें। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण,
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पद्म आसन को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में बैठें। भुजाएं सामने लेते हुए खड़े हो जाएं। पैरों में थोड़ा सा फासला बना के रखेंगे। उत्कट आसन का अभ्यास लेंगे। भुजाएं सामने की ओर सीधी कर दें। यहाँ भुजाओं को खींच के तान के रखें। कोशिश करें कि मेरी स्थिति यही रहे। आधा बैठ रहे हैं, बैठें। खड़े हो जाएं, बैठें, खड़े हो जाएं, बैठें, खड़े हो जाएं, बैठें, खड़े हो जाएं। धीरे से वापस रिलैक्स बना लें स्थिति को। अगला अभ्यास ताड़ासन का लेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, ग्रिप करें, हथेली को आसन की ओर दबाएं। भरते हुए श्वास ऊपर जाते हुए कोशिश करें मेरी भुजा कान के पीछे चली जाए, कमर और गर्दन सीधी हो जाए और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए भरते हुए श्वास उठा दें ऊपर। उठाने के बाद पेट वाले भाग को अंदर की ओर दबा के ही रखें। खींचें, तनाव दें जितना अधिक खींच सकते हैं और कोशिश करें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की। रीढ़ का विकार दूर होता है, पैरों को शक्ति मिलती है। एड़ी आसन पर रखें। भुजाएं धीरे धीरे सामने की ओर लाते हुए वापस आ जाएं। इसी में एक अभ्यास और लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। चंद्रासन का अभ्यास। दोनों हथेलियां शरीर के साथ सटा दें। खींचे नीचे की ओर जितना खींच सकते हैं, शरीर को ऊपर की ओर खींचें और यहीं से खींचते हुए धीरे धीरे भुजाओं को पलटते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर जाने के बाद भुजा कान के पीछे लग जाए और दोनों हथेलियां मेरी आपस में स्पर्श हो जाएं। पूरा दबाव बना के रखें। कोहनियाँ, कमर, गर्दन को सीधा रखें। ये जो हथेलियाँ खुली हुई हैं, कोशिश करें ये बिल्कुल चिपक जाएं आपस में। खुली, इनमें जरा सी भी हवा पास ना होने पाए, ऐसे चिपका दें और भरे श्वास चलें साइड से दाईं ओर झुकाव दें। मध्य में आते हुए खींचें और बाईं ओर झुकाव दें। मध्य में आए, खींचें, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आए, खींचें, खींचते हुए अपनी हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे वापस आए।
समस्थिति में विश्राम ले लें, श्वासों को नॉर्मल होने दें, सिर को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। आसन के 2 भाग आगे आ जाएं, तिहाई भाग। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथों को नमस्कार। मेरे साथ मिलकर के सूर्य भगवान का आह्वान मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर खींचें शक्ति के साथ। यहीं से कंधे, कमर, गर्दन, उपरला भाग पीछे की ओर दबाव में। श्वास निष्कासित करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। हथेलियां मेरी पंजों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक स्थिति में आ जाएं। आपकी हथेली पूर्णतः आसन से लग जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं लगी हैं तो घुटनों को हल्का सा मोड़ें, हथेलियों को आसन पर रखें, दायां पैर पीछे। गर्दन को रीढ़ की तरफ इतना दबा दें कि आपके सीने पर पूरा खिंचाव, तनाव आ जाए। बायां पैर भी पीछे ले जाएं। थोड़ी को कंठकूप की तरफ करते हुए एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास रखें। शरीर एक समानांतर रेखा में लाएं। अष्टांग नमन, घुटना, छाती, माथा आसन पर रख दें। नाभि और नितंब वाला भाग उठा रहे। माथे को साथ रगड़ते हुए सिर को आगे की ओर खींचें और धीरे से भुजाएं ऊपर की ओर सीधी कर दें, भुजंगासन की स्थिति। आसन से घुटनों का स्पर्श हटाते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर धकेल दें। एड़ी पंजे जमीन को लगे, आसन से लगे। दायां पैर आगे, बायां पैर भी आगे। भुजाएं कानों के साथ सटा के रखें और धीरे धीरे ऊपर खींचते हुए, तानते हुए ले जाएं। गर्दन, कंधे, कमर को हल्का सा पीछे की तरफ दबाव में डालें। वहीं से वापस आते हुए प्रणाम मुद्रा और सम अवस्था में विश्राम। इसका सेकंड भाग और करेंगे। हाथ जोड़े, प्रणाम मुद्रा बनाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम भास्कराय नमः। दोनों भुजाएं तानते हुए ऊपर, कंधे, गर्दन, कमर का ऊपरले भाग पीछे की ओर। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर, जो कि आपके कंठ के पास, गर्दन के पीछे। श्वास निष्कासित करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। झुकते हुए ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर, जहाँ नाभि पर दबाव पड़ रहा है, रीढ़ के भाग पर। बायां पैर पीछे, ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र।
बायां पैर पीछे, सहसाहस चक्र जो कि आपके मस्तिष्क वाले भाग है। शरीर एक समानांतर रेखा, घुटना छाती माथा आसन पर, अनाहत चक्र, सिर को आगे की ओर खींचते हुए धड़ भुजाएं ऊपर की ओर, मूलाधार चक्र, एकमात्र ये आसन सूर्य नमस्कार जिसके अंदर मेरे सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। घुटनों का स्पर्श हटाते हुए ले जाएं, पीछे की ओर धकेल लें एड़ी आसन से। बायां पैर दोनों भुजाओं के बीच, दायां पैर भी आगे, भरते हुए श्वास भुजाएं कानों के साथ सटी हुई ऊपर, खींचे तनाव दें, कमर गर्दन कंधे पीछे की तरफ दबे हुए। प्रणाम मुद्रा, आसन पर पीठ के बल विश्राम। सिर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के पीछे, पंजों को आगे की ओर खींचें, भुजाओं को पीछे की ओर खींचें। पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं, भुजाओं को उठाते हुए पंजों से आगे ले जाएं। प्रयास करते रहें कि पैरों के घुटने मुड़े नहीं, अंगूठा जमीन को जाके स्पर्श करे, भुजाएं कानों से हटे नहीं, हथेलियां पंजों से आगे निकलते हुए मेरा धड़ घुटने से लगे। मिनिमम 10 के राउंड की गिनती लेने के बाद बैठ करके विश्राम लेंगे। पैरों में बैठने के बाद पैरों में सुविधाजनक फासला, शरीर आपका ढीला और श्वास आपके नॉर्मल हो जाएं। थोड़े से श्वास यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, नॉर्मल करने के लिए थोड़ा समय अधिक लगा लें। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, श्वास भरते हुए अपना नितंब वाला भाग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। गर्दन सीधी रखेंगे, ना ज़्यादा पीछे जाए ना ज़्यादा आगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों पैर बाईं ओर, वज्रासन में विश्राम लें। उत्थान मंडूक आसन। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला लें, जितना फैला सकते हैं फैला लें। दोनों भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खींचें, खींचते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर खिंचाव दें। दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पर रख दें, बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पर रख दें। कमर और गर्दन का खिंचाव रखें। गर्दन को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करें, आगे ठोड़ी वाला भाग कंठ से ना लगे, ऊपर खिंचाव हो। खींचे। यहाँ पर देखें आपके कंधे में, गर्दन में, कमर में कितना लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे फिर भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाते हुए खींचें। अब बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रख दें और दाएं हथेली को बाएं कंधे पर रख दें। तो इस गर्दन को पीछे दबाने की कोशिश करो, कोहनियों को थोड़ा सा और पीछे दबाने। हाँ, ये भुजाओं को ऊपर की ओर खींचते हुए खींचें और दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे वापस ले आए। विश्राम की स्थिति ले लें, घुटने आपस में स्पर्श कर लें। वज्रासन में ही विश्राम। सिंहासन की 5 आवर्ती लेनी है। हर आवर्ती में आपका नाभि रीढ़ के साथ लगे, ऐसी स्थिति बनानी है। आगे से घुटनों को फैला लें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए कमर गर्दन को सीधा करते हुए जीभ को पूरा बाहर निकाल दें। गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ दबाते हुए अपनी आंखें खोलते हुए दृष्टि भौं पे लगा दें और गले से स्पर्शन करें। वापस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें, गले की मसाज कर लें ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और अपने गले को सहला लें। हंसी योग का अभ्यास लेंगे। मन बनाते हुए, खिलखिलाते हुए, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए हंसना आरंभ करें। वापिस आते हुए अपने हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होता हुआ देखें। यहीं से शिथिल आसन दाएं कान पर।
शलभ आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां थाई के नीचे, कोहनियां मेरी नाभि के नजदीक, ठोड़ी वाला भाग आसन पर। एड़ी पंजे मिले हुए हों, पंजे पूरी तरह जमीन से सटे हुए हों, घुटना मुड़े नहीं, पैर में ढीलापन आए नहीं, ऐसी स्थिति आपने बना के रखनी है और ठोड़ी आसन से उठे नहीं। दायां पैर धीरे धीरे खींचते, धीरे धीरे स्लो ऊपर उठा दें। जितनी ऊंचाई ले सकते हैं उतनी आराम से ले लें। पैर को खींच के तान के जितना अधिक समय लगा सकते हैं रुकें। रीढ़ के लिए लाभकारी अभ्यास है और इसके द्वारा साटिका नर्व प्रभाव में आती है। धीरे से वापिस आएं। यही अभ्यास हमें अब बाएं से लेना है। धीरे धीरे खींचते हुए बाएं पैर को ऊपर उठा दें। धीरे से वापस आ जाएं। अब पूर्ण स्थिति में जाना है। अब यहां पर दोनों पैरों को उठा दें एक साथ। धीरे से वापस आएं। दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला हो, शरीर मेरा ढीला हो। श्वास चढ़े हैं तो नॉर्मल कर लें। पूरा श्वास लें, पूरा श्वास धीरे धीरे खाली करते हुए। नौका आसन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां आपकी थाई पर। आगे से और पीछे से एक समानांतर उठें। सारे शरीर का भार अपने नितंब पर ले आएं और समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। पेट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। नाभि बढ़िया बनती है, पेट की सभी मांसपेशियां लचीली बनती हैं। जितना समय लगा सकते हैं रुकें। अधिक से अधिक समय लगाने का प्रयास करते हुए रुकें। रुकना असंभव हो तो धीरे से वापस विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों को नॉर्मल होने दें। यहाँ एक अभ्यास और लेंगे। फिर श्वासों को पहले नॉर्मल कर लें, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस अभ्यास में भी थोड़े से श्वास चढ़ जाते हैं अगर हम अपने आप को रोकते हैं तो सही से। सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के साथ लगा लें। घुटने आपके मिले रहेंगे, उनमें कोशिश करें कि उनमें ना खुलें वो, और एड़ियों के अंदर हल्का सा फासला बना लें। एड़ी के बीच में थोड़ा सा फासला ले लें। घुटने मिला के रखें। यहाँ अपने
टखने पकड़ सकते हैं तो टखने पकड़ें, नहीं पकड़ सकते हैं तो अपनी हथेलियों को एड़ियों के साथ स्पर्श करने का प्रयास रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को उठा दें ऊपर, गर्दन और कंधे आपके आसन पे रहें। संदीप जी, ये गर्दन आपने कंधे उठा दिए ऊपर, कंधों को नीचे रखो, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ जाने दो। हाँ, यहाँ ये, हाँ, आप दो खिंचाव, और यहाँ घुटने आपके अगर स्पर्श हो जाएं तो और ज़्यादा लाभ। वेरी गुड, खींच के रखें, ढीला ना पड़ने दें। यहाँ आपके गुर्दे और रीढ़ दोनों प्रभाव में होने से ठीक होते हैं। और धीरे से वापस आ जाएं। शवासन में विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला होने दें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन पंजों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से पंजों तक श्वासों के साथ, यानी श्वास भरते हुए ऊपर आएं पंजों से मस्तिष्क तक, श्वास खाली करते हुए पंजों तक जाएं। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहरा लें और दोहराने के बाद अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को देखते हुए जाएं और महसूस करते जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं और करवट लें और बैठ जाएं। अब हम चलते हैं प्राणायाम की श्रृंखला में। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर और गर्दन सीधी हो। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दोनों हथेलियां पलटते हुए घुटने पर रख दें। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा दाएं नासिका पर, छोटी उंगली बाएं नासिका। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दाएं नासिका को ढीला छोड़ दाएं नासिका से शक्ति से श्वास लें, शक्ति से श्वास खाली करें। कोशिश करें शरीर में हिलडुल ज़्यादा ना हो, सांसों को लेना और छोड़ना। पूरा श्वास भर लें, दाएं से पूरा श्वास भर लें और दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए अपने श्वास को रोकें। बाएं नासिका को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को निष्कासित होने दें। जैसे जैसे श्वास खाली होता जाए मेरा पेट अंदर की तरफ, रीढ़ की तरफ दबता जाए, यानी उड़ियान बंद की स्थिति बन जाए। और पूरा खाली होने के बाद उसी स्थिति के अंदर रुकते हुए अपनी हथेली को घुटने पर रख दें और उसी अवस्था में थोड़ा सा रुकने का प्रयास कर लें। रुकना असंभव हो तो फिर अपने को सामान्य कर लें। ये स्थिति बाएं से बनानी है। बाएं से प्रणाम मुद्रा बनाते हुए बाएं से लें, बाएं से ही छोड़ें। 20 की गिनती तक कम से कम करें अभ्यास को।
बाएं से पूरा श्वास भर लें, भरे हुए श्वास को रोक दें, मूल बंद आपका लगा रहे। दाएं नासिका को ढीला छोड़ें, श्वास को निष्कासित होने दें, मूल बंद आपका लगा हुआ है। धीरे धीरे आपका उड़ियान बंद भी लग जाए और जब वो स्थिति बन जाए तो अपनी हथेली को घुटने पर रखते हुए उसी अवस्था में रुकने का प्रयास करें। अपने को सामान्य करें, अपनी स्थिति को देखें या आपके चेहरे की क्या पोजीशन है। दाएं से लिया आपने, बाएं से लिया। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। इसको क्रम से लेना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। 20 राउंड के साथ करने का प्रयास करें। जब आपकी 20 की गिनती पूरी हो जाए तो दाईं नासिका से श्वास निष्कासित करते हुए शांत होकर के बैठें और अपने आप को देखें। दोनों हथेलियां घुटने पे रखते हुए सिर को तान दें। नाभि वाले भाग को थोड़ा सा दबा के रखेंगे और पूरा श्वास लें, पूरा श्वास निष्कासित करें शक्ति से। नाभि को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा श्वास भर लें। भरे हुए श्वास को धीरे धीरे निष्कासित करते हुए नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर दबा दें। मूल बंद आपका लगा हुआ है और जब तक आपसे इसी अवस्था में बैठा जाए तब तक बैठें। 1 मिनट, आधा मिनट, चौथाई मिनट, जितनी देर आप रुक सकते हैं इसी अवस्था में। कम से कम 1 मिनट की स्थिति बन जाती है अगर हमारा सही अभ्यास बन रहा है। ना श्वास लेने को मन करता है, ना छोड़ने को मन करता है। अपनी स्थिति को सामान्य कर लें। कपाल भाती का अभ्यास लेंगे। दोनों हथेलियां घुटने पर हैं, कमर और गर्दन सीधी। पूरा श्वास भर लें और भरे हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंकते जाएं। नाभि हल्की सी अंदर जाएगी, श्वास बाहर आएगा।
पूरा श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक की स्थिति में रुकें। मूल बंद, उड़ियान बंद आपका लगा रहे। बंदों को ढीला छोड़ धीरे धीरे पूरा श्वास निष्कासित कर दें। बाहरी कुंभक में रुकें। अपने को सामान्य करके बैठे और देखें। पुनः एक आवर्ती और दोहराएं। श्वास भरें, आरंभ करें। पूरा श्वास भर लें। भरे हुए श्वास को कुंभक के रूप में रोक दें अंदर की ओर। धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए बाहरी कुंभक की स्थिति बना लें। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। समय लगाते हुए रोकने का प्रयास रखें। कर्मानुसार बंदों को खोल सामान्य होकर के बैठें और अपने को देखें। यहीं से प्लावनी की अभ्यास लेंगे। जो भी श्वास आपके अंदर भरा हुआ है, जिह्वा को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकते हुए श्वास को बाहर फेंक दें। धीरे से वापस आए। फिर आपके अंदर श्वास आ गया, उसको फिर फेंक दें। वापस आए। फिर फेंके श्वास को। वापस आ जाएं। पुनः एक बार और श्वास को बाहर फेंक दें। और सामान्य होकर के बैठें। हथेलियां भी घुटने पे रहेंगी, हटानी नहीं है। इसी अवस्था में अपने आप को सामान्य करें, बैठें और देखें किए गए प्राणायाम का अभ्यास का लाभ।
दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले लें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 20 राउंड के साथ। जब 20 पूरे हो जाएं तो अपने आप को वापस ले आएंगे। पहले अपनी जिह्वा को ऊपर तालवे के साथ सटाएं, नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ दबा के रखें, गर्दन को सीधा करते हुए उसको हल्का सा मोड़ दे दें और श्वास लें और छोड़ें खराटे की आवाज़ के साथ। वापिस आते हुए आए हुए रेशे को सटक लें और शांत बैठ अपने किए गए प्राणायाम का अध्ययन करें, मनन करें, देखें। पाँच राउंड के साथ भामरी प्राणायाम लेंगे। हर राउंड में आपकी नाभि अंदर की तरफ जरूर दबे। बनाए पोज, अंगूठे कानों में, उंगली आंखों पर, नासिका पर, होठों के नीचे। ले अभ्यास। शांत होकर के बैठे अभ्यास को पूर्ण करते हुए। बिल्कुल शांत भाव 2 मिनट के लिए, जिसको हम ध्यान की क्रिया बोल देते हैं। यहाँ अपने विचारों को देखते रहें।
और देखते देखते उनको शांत होता हुआ देखते जाएं। पूरा श्वास भरेंगे और एक ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्वंद शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति सदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति का अनुभव करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, आनंदित हों, ऐसी अपनी मन ही मन कामना करते हुए दोनों हथेलियों को स्पर्श करें और घर्षण पैदा करें। रगड़ें। रगड़ते हुए इतनी उष्मा बनाएं कि आपकी हथेलियाँ इतनी गरम गरम हो जाएं कि इसमें बने, और इस उष्मा को अपने मुखमंडल से, आँखों से लगाते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को जय जय श्री राम।